आया रे आया राहु आया। जी हाँ, राहु बदलने वाला है लंबे समय के बाद, और 2025 की ये एक विशेष घटना होगी, बड़ी घटना होगी। राहु का राशि परिवर्तन। राहु जाने वाले हैं अपने बॉस की राशि कुंभ में, यानी कुंभ राशि के स्वामी शनि, और शनि राहु के बॉस हैं। राहु जूनियर है, शनि सीनियर है। यानी शनि की राशि कुंभ में राहु का जाना, राहु का खेल अब बिल्कुल निराला होगा, शानदार होगा। राहु जब अशुभ होता है तो रातों की नींद खराब कर देता है, रातों की नींद बर्बाद कर देता है। और राहु जिसका अच्छा होता है वो चैन की नींद सोता है। दोनों में फर्क यह है कि जिसका राहु शुभ वो आराम से सोएगा, और जिसका राहु अशुभ वो रात भर जागता रहेगा। राहु कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि में राहु प्रसन्न होते हैं और बलवान होते हैं, क्योंकि बॉस की राशि है। राहु यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है। राहु दक्षिण दिशा के स्वामी हैं और दिखने में धुएं जैसे दिखाई पड़ते हैं। राहु बढ़िया तो दुनिया की सारी दौलत आपके घर में, राहु खराब तो आपकी सारी दौलत जो है कोई दूसरा लूट के ले जाएगा। राहु बुरा हुआ तो बीमारियां लगेंगी, चेचक, अ, नासूर जो होते हैं, यानी जो रोग हो जाते हैं वो सही नहीं होते। भूख बहुत लगेगी, खूब ज्यादा खाएंगे। प्रेत बाधा, पिशाच पिशाच बाधा हो जाएगी। राहु जिनका खराब होगा उनके वो भूत प्रेत चढ़ जाते हैं, वो फिर वो नहीं खाते, भूत प्रेत खाना खाते हैं। अरुचि, हर एक काम में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी का नौकरी में नहीं लगेगा, किसी का बिजनेस में नहीं लगेगा। जिसका राहु खराब होगा, पति पत्नी लड़ेंगे, प्रेमी प्रेम का लड़ेंगे, सब लड़ते रहेंगे। कीड़े पड़ जाते हैं, कई बार कोढ़ हो जाता है, राहु खराब होता है, गुप्त रोग हो जाते हैं, प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कैंसर हो जाए, या कि आपकी सेक्सुअल पावर कमजोर हो जाए। तो राहु अगर खराब होगा तो गुप्त शत्रु, गुप्त रोग, बदनामी, और हर काम में फेलियर देते हैं, और बेईमानी से आदमी पैसा कमाने लगता है और फिर पकड़ा जाता है। राहु पाप पुण्य की बाउंड्री को लांघने वाली जगह पे खड़ा है। अब इस तरफ है अमृत और इस तरफ है जहर, इस तरफ है सुख, इस तरफ है दुख, इस तरफ है पुलिस, इस तरफ है चोर। तो राहु बीच में खड़ा है। तो राहु को जैसा बनाएंगे, अगर अच्छा बनाएंगे तो सुख, नहीं तो दुख। अच्छा बनाएंगे तो पुलिस, नहीं तो चोर, है ना। अच्छा बनाएंगे तो लाभ, नहीं तो हानि। तो राहु बाउंड्री पे खड़ा है, ये आपकी किस्मत तय करेगी कि क्या होने वाला है। आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ राहु और आपकी हरकतें तय करेंगी कि राहु पैसा देगा या पैसा छीन लेगा। तो राहु आपसे पुण्य भी करवा सकता है और राहु आपसे पाप भी करवा सकता है। तो इसलिए बहुत संभल कर इस गोचर को जीना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि राहु जो था ना, जब पैदा हुआ, राहु जब पैदा हुआ तो क्या था, राक्षस था। और जब अमृत पी लिया तो देवता बन गया। तो आप देवता भी बन सकते हैं, आप राक्षस भी बन सकते हैं। ये आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ राहु और आपकी हरकतें तय करेंगी। तो अब आपको अमृत मिलेगा या जहर मिलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी राशि के अनुसार। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और जानते हैं लग्न राशि से, चंद्र राशि से आपके लिए राहु कितना शुभ है, कितना अशुभ है। ध्यान से एक एक वर्ड सुनिएगा, उपाय भी सुनिएगा, ताकि आप बच सके राहु के अशुभ प्रभाव से। तो चलिए आपकी राशि से शुभारंभ करते हैं। मीन राशि की बात की जाए तो मीन राशि वालों के लिए 12वें घर में होंगे राहु। कुंडली देख लीजिए। 12वां घर होता है मोक्ष का, मुक्ति का, खर्चों का, बिन बुलाई मुसीबतों का, परेशानियों का, खर्चों का। मुसीबतें और खर्चे कभी बताकर नहीं आते, बस आ जाते हैं, अचानक से खड़े हो जाएंगे सामने, फिर आप परेशान हो जाते हैं। खर्चे इतने बढ़ जाएंगे मीन राशि वालों कि आपका दिवाला निकल जाएगा। साढ़े साथी तो चल ही रही है। कई बार जीवन साथी की तबीयत पर बहुत पैसा खर्च हो जाए, या कई बार विदेश जाने के चक्कर में, कहते हैं फर्जी विदेश जाने के चक्कर, डंकी बोले ना, जो डंकी मेथड से विदेश भेजते हैं, दलालों के थ्रू लाखों हजारों करोड़ों रुपए दे देंगे विदेश जाने के चक्कर में, अब पता चला सब पैसा डूब गया। यहाँ से बताया कि अमेरिका में तुमको बनाया जाएगा किसी कंपनी का मैनेजर, पता चला यहाँ से अमेरिका ले गए, 50 लाख रुपया भी ले लिया, वहां पे आप पेट्रोल पंप पे झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसे धोखे हो सकते हैं। कहा कुछ जाएगा हो कुछ जाएगा, तो दिमाग लगाकर सोच समझ कर जाइएगा। तो मुसीबतें, खर्चे, परेशानियां अचानक से आएंगी, दिवाला निकल जाएगा। कई बार जीवन साथी की तबीयत पर बहुत पैसा खर्च होगा, कर्ज चढ़ता चला जाएगा, और एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेते चले जाएंगे। और कहते हैं ना, कर्ज चढ़ता चला जाएगा। व्यक्ति जो है ना, वो
इतना कर्ज में डूब जाएगा कि वो कहेगा हम भाग जाएं, हम दुनिया से संन्यास ले लें, हम फांसी लगा लें। ऐसे विचार भी मन में आ सकते हैं। कर्जे कम नहीं होंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लोगों का विश्वास आप पे कम होगा। अबे यार, ये बेकार आदमी है, लोग कहेंगे ये पहले वाला पैसा हमारा 2 लाख लिया हुआ है, ये वापस नहीं कर रहा, इस पे विश्वास मत करना। लोगों का विश्वास आप पर से उठता चला जाएगा। लोग आप पर यकीन नहीं करेंगे। आप सच भी बोल रहे होंगे तो भी कोई नहीं मानेगा। आपके घर पे किसी को, कहते हैं ना, आपको भी हो सकती है, आपके घर में कोई हो, महिला हो या कोई हो जिनकी थोड़ी कुंडली कमजोर होगी, तो उनको भूत प्रेत पिशाच बाधा भी हो सकती है। यानी अब आपके घर में कुछ ऊपरी साए भी आ सकते हैं। पति पत्नी के बीच झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि पूछो मत। आप अपने बड़ों से खूब आर्गुमेंट्स करेंगे, आप खूब लड़ाई लड़ेंगे, आपके विचार नहीं बनेंगे, खर्च बढ़ेगा। आप अपने अपनों का ऋण उतारेंगे। यानी आपने कोई कर्जा नहीं लिया, अब आप अभी अभी जवान हुए, नौकरी कर रहे हैं, आप पिताजी का कर्जा उतार रहे हैं, तो ये पुराने कर्जे भी आपको उतारने पड़ सकते हैं। पुराने दिए हुए धन की वसूली करना कठिन होगा। किसी को पैसा दिया था, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, आप सोच रहे थे कि यार ये जमीन बेच के 10 लाख आ जाएगा तो काम बन जाएगा, फिर उसको दिया था तो इससे ले लें। अब वो जमीन भी नहीं बिकेगी, 10 की 2 में बिकेगी, या बिकेगी नहीं, अटकती चली जाएगी, या जिसको पैसा दिया था वो वापस नहीं करेगा। तो पुराने दिया हुआ खुद का पैसा ही बड़ी मुश्किलों से वापस आएगा। और कुछ चीजें आपकी चोरी भी हो सकती है इसी समय में। भैया कहते हैं ना कि पता चला कुछ चोरी हो गया, लो और बैंड बज गई। अचानक से परेशानियां, मैंने कहा ना, सर पे आने वाली है। मेहनत के बाद भी मन चाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। मेहनत भी कर ली लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। मुकदमेबाजी, झूठे आरोप आप पे लग सकते हैं। मानसिक चिंता के कारण आपकी रात की नींद उड़ सकती है। परेशानी इतनी बढ़ेगी कि व्यक्ति आत्मघाती हो जाता है। यानी कई बार खुद को भी नुकसान पहुंचा देता है और सामने वाले को भी फ्रस्ट्रेशन में आकर नुकसान पहुंचा देता है। कुछ दोस्त या रिश्तेदार आपको तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसा सकते हैं। कुछ कहेंगे यार बहुत परेशान चल रहे हो यार तुम आजकल, क्या दिक्कत है? तो आप कहोगे यार बहुत परेशानी है, बहुत दर्द है हमारे जीवन में। कहीं चलो एक बाबा जी को जानते हैं, वो बाबा जी मंत्र उंत्र फूकते हैं, उनसे कुछ ताबीज उबीज दिलवा देते हैं, उनसे कुछ करवा देते हैं। बस यहीं पे आपका और बुरा वक्त शुरू। बाबा जी तो कुछ ना कर पाएंगे, लेकिन आपका बुरा वक्त जरूर शुरू हो जाएगा। आप इन चक्करों में ऐसा फंसेंगे कि जो बचा कुचा है वो भी लुटा बैठेंगे। तो इन सब चीजों से, ऐसे दोस्तों यारों से दूर रहें जो तंत्र मंत्र वाले बाबा होते हैं, ऐसे लोग, या जो आपके कुछ दोस्त हैं जो तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिएगा। किसी एमएनसी कंपनी में जॉब लग सकती है, या विदेशी भूमि पर यानी किसी विदेश पे आप जाकर थोड़े दिनों के लिए जा सकते हैं नौकरी, या घूमने जा सकते हैं। तो एमएनसी में जॉब वगैरह अगर आप लायक हैं तो लग जाएगी, या विदेशी धरती पर कुछ दिनों के लिए ऑफिस की तरफ से भेज दिए जाए, या 2 4 दिन घूमने चले जाए। बहन और बेटियों पर खर्चा बढ़ेगा। अब या तो बेटी की शादी पे खर्चा बढ़ेगा, या बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा बढ़ेगा, या पता चला कि कोई बहन बेटी का कोई केस है, कोई उल्टा सीधा हो रहा है मार्केट में, उस पे खर्चा बढ़ेगा। कई बार परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में भी सोचने लगता है। ऐसा मत सोचिएगा, हिम्मत रखिएगा। अगर आप दूसरों को धोखा देते हैं तो राहु और खराब होगा। तो शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में, या अपनी परेशानी से जल्दी उभरने के चक्कर में कोई गलत काम मत करिएगा। पहलवानी का शौक हो सकता है कुछ लोग, जिम में जाना शुरू कर देंगे। अपनी तारीफ सुनकर आप झूठे ही खुश होंगे और आपको बड़ा नुकसान होगा। लोग आपको सातवें आसमान पे चढ़ा देंगे, आपकी चापलूसी करेंगे, और जो आपको काम कराना था वो करा नहीं पाएंगे। बस अपने मियाँ मुंह मिट्ठू बन जाएंगे, अपनी थोड़ी सी तारीफ सुनेंगे और कहेंगे भाई वाह 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 वाह, अगला आदमी निकल लेगा। तो जो करना था काम वो किया नहीं, 2 तारीफ सुन के खुश हो गए। काम करने से पहले किसी को कुछ मत बताएं कि क्या करने वाले हैं, गुप्त रखे, जब हो जाए तो सबको पता चल जाएगा। अस्पताल या कोर्ट के चक्कर लग सकते हैं। देवी सरस्वती की पूजा करें। आप जिस कमरे में सोते हैं उसमें थोड़ा शहद रख सकते हैं, और गले में चांदी का स्क्वायर टुकड़ा पहन सकते हैं जिससे कोने शार्प होने चाहिए। हल हाथी हाथी को मूली भी खिला सकते हैं। तो सावधान, राहु मचाएगा तूफान, रातों की नींद हो सकती है हराम। तो मीन राशि वालों को ज्यादा ही कुछ संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। राहु शुभ है या अशुभ है, ये तो आप जान चुके आपकी राशि के अनुसार। अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ, ये सभी के लिए है जिनका राहु शुभ भी है अशुभ भी है। राहु गोचर में शुभ है या अशुभ है, ये इसका तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली कौन सी, जिस सन में आप पैदा हुए थे, वहां पर राहु या 9 ग्रह कमजोर हुए,
तो फिर दिक्कतें बहुत बढ़ जाएँगी। अगर जन्म कुंडली में राहु और नवग्रह कमज़ोर हुए और गोचर में राहु मज़बूत हुआ तो भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर वहाँ भी खराब हुआ और यहाँ पर भी खराब है, तो बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है, अन्य ग्रह खराब हैं, तो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। चाहे आप कितनी वीडियो देख लें, चाहे कितने लोग करोड़पति आपको बनाने का सपना दिखा दें। जी हाँ, मैं बार-बार एक ही शब्द बोलता हूँ, एक ही बार बोलता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली के बैठे हुए सितारों को सही करके आपको सारे सुख दिए जा सकते हैं। तो देर मत करिए, आपकी जन्म कुंडली को मैं चेक करूँगा, जो भी ग्रह खराब होगा उसके उपाय बताऊँगा, उन उपायों से आप अपने ग्रहों को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ जाएँगे और तरक्की पाएँगे। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए ये नंबर आपके सामने है, इस पे फ़ोन करके अभी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। और अगर राहु शुभ हुआ तो राजा, राहु अशुभ हुआ तो भिखारी, दोनों ही चीज़ें होती हैं। और मैं फिर बता देता हूँ, ये बड़ा क्रिटिकल समय है, राहु का जो परिवर्तन होता है, ये कुछ लोगों की ज़िंदगी में हँसी लाएगा, कुछ लोगों की ज़िंदगी में रोना-पिटना लाएगा, बर्बादी लाएगा। आप बर्बाद ना हों, इसीलिए बार-बार कह रहा हूँ, इस नंबर पे फ़ोन करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ, वरना बाद में पछताएँगे। तो करिए फ़ोन और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है मेरे चैनल पर। एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिएगा, कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके साथ पिछले 15 दिनों में कुछ अशुभ या शुभ हुआ है, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। राधे, राधे।